ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वो स्याह रात की सन्नाटे में अपने घर के बाहर बरामदे में अपने बेटे के साथ सो रहा था। पूरा गांव खामोश रात की आगोश में था और उसी दरमियान कुछ नापाक कदम के साथ कातिलों ने दस्तक दी और धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया, लेकिन किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाज तक नहीं सुनी और ना ही साथ हो रहे उसके बेटे को कत्ल की भनक लगी। जब पता चला तब तक देर हो चुकी थी। आरोपी आंखों से ओझल हो चुके थे। अब सवाल यह है कि बरामदे में मौत आखिर कैसे दाखिल हुई? मौत ने दरवाजे पर दी दस्तक। स्याह रात में युवक का रेता गला और अनसुनी चीख के साथ जिंदगी खत्म। सिवान में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी है, जिसके बाद से गांव में खौफ और दहशत का माहौल है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। तफ्तीश करती पुलिस कर रही है। बेड पर पड़े खून के धब्बे कर रहे हैं। खून से लथपथ मौत के आगोश में सो रहा ये युवक कर रहा है, जो अपने घर के बरामदे में अपने 10 साल के बेटे के साथ सो रहा था, लेकिन अचानक स्याह रात के सन्नाटे को चीरती हुई मौत ने दरवाजे पर दस्तक दी और बिना किसी शोर शराबे के उसे निगल गई। ना तो किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी और ना ही किसी ने आरोपियों के नापाक कदम की आहट सुनी। खामोश रात में एक अनसुनी चीख के साथ ही युवक की जिंदगी खत्म हो गई। जब तक साथ सो रहे बेटे को एहसास हुआ, तब तक आरोपी आंखों से ओझल हो गए थे। उसके बाद परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया और मातमी शोर सुनाई देने लगा। जब सुबह हुई तो हत्या की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। परिजनों ने सिसवन थाने की पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस भी फौरन मौके पर पहुंची, लेकिन कातिलों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा, जिसके बाद ज़हन में कई सवाल आने लगे। सवाल ये है कि बरामदे में मौत कैसे दाखिल हुई? किसी ने कातिलों को क्यों नहीं देखा? किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं सुनी? साथ सो रहे बेटे को कत्ल की भनक क्यों नहीं लगी? पता भी कुछ नहीं कैसा कुछ पता नहीं। कहाँ सुतरला नहीं? घर के बाहर वही गाड़ी उड़ी रही सन वही में तो का केंगा हत्या कर गइल बा? काट दहल गर्दन काट देवल बा। कितना उम्र हुई इनका? 35-36 हुई। का नाम है? अशोक साहनी। सुन लिया आपने, किसी को कुछ नहीं पता कि हत्या किसने की, कत्ल के पीछे का मकसद क्या था। बताया जाता है कि सिसवन थाना क्षेत्र के सिसवन गंगपुर गांव का रहने वाला 32 साल का अशोक सहनी खाना खाने के बाद हर रोज की तरह वारदात वाली रात भी ट्रैक्टर की देखभाल के लिए रात में अपने बेटे के साथ घर में बरामदे में सो रहा था। इसी दौरान बेखौफ अपराधियों ने धारदार चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी फरार हो गए। साथ सो रहे उसके 10 साल के बेटे की नींद तब खुली जब पिता के शरीर से निकल रही खून की गर्माहट उसके शरीर तक पहुंची। जब उसकी नींद खुली तो आंखें फटी की फटी रह गई और वो स्याह रात में चिल्लाने लगा। भागते हुए अपने परिजनों को जानकारी दी। तब रात के करीब 2 बज रहे थे। उसके बाद घर में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। रोते बिलखते परिजनों ने इसकी जानकारी सिसवन थाने की पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। का झगड़लबो ना हम घर के लोग के कैसे पता चलल? घर के लोग छोट बच्चा वजह सुत रहल। ठीक बा। अच्छा, अगर पाला वाला लागल खून गिल बैठे न तो भेजा के हल्ला कइले भर तो घर मारे अपना मम्मी के जगौले बाबे जे बाबू के खून गिरल बाबे तले मार के भागल बड़ा सन। ये कोई जल नहीं है। जल है नहीं। का काम करले? नाई चलावे। नाव चलावे। आपको बता दें कि मृतक अशोक सहनी नाव चलाने का काम करता है। मृतक के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। घटना में मृतक के परिजनों का कहना है कि अशोक सहनी की किसी से आपसी दुश्मनी नहीं थी, वह शांत स्वभाव का था। अब सवाल ये है कि अशोक सहनी की हत्या किसने की है?